चलिए तो आज शुरू करते हैं बीएससी थर्ड ईयर का 6th सेमेस्टर का जूलॉजी में पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जो चैप्टर रहेगा आज का जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है इसमें इसकी परिभाषा है चांस बाई चेंजेस, चेंज बाई चांस। तो बाई चांस चेंज होते हैं जीन्स में इन द एलेलिक फ्रिक्वेंसी में जो जीन्स हैं इनमें बाई चांस चेंज हो जाते हैं, अचानक चेंज हो जाते हैं। ट्रांसमिशन कब होते हैं ये चेंजेस होते हैं जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जीन्स की ट्रांसमिशन होता है। जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनता है उस समय रिप्रोडक्शन के समय जीन का जो ट्रांसमिशन होता है उस समय जीन में थोड़े या एलील में कुछ चेंजेज आ जाते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी में आवृत्ति में कुछ चेंजेज आ जाते हैं। इसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इसको सबसे पहले बताया था सिवाल राइट ने, इसीलिए इसको हम कहते हैं सिवाल राइट इफेक्ट, इसीलिए हम इसको सिवाल राइट इफेक्ट कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट मेनली किसमें होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट मेनली इन द स्मॉल पॉपुलेशन, जो स्मॉल पॉपुलेशन होती है उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलता है, क्योंकि छोटी पॉपुलेशन में कोई भी जीन में अगर चेंज आते हैं तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं। जबकि बड़ी पॉपुलेशन में अगर कुछ जीन्स में चेंजेस आते हैं तो वो नेग्लिजिबल होते हैं, अर्थात उनका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे कि 1000 पॉपुलेशन में से अगर 2-3 आदमी मर जाते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि केवल पूरी पॉपुलेशन में हो ही 4 आदमी और उसमें से भी अगर एक मर जाए तो उस पॉपुलेशन में इफेक्ट दिखाई देता है, प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है जेनेटिक ड्रिफ्ट मेनली ऑब्जर्व इन द स्मॉल पॉपुलेशन, फ्लक्चुएशन लाइक द ओवर विंटरिंग एपिडेमिक्स एंड नेचुरल क्लाइमिटीज़। तो नेचुरल क्लाइमिटीज़ जैसे कि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो ऐसे में क्या होता है, या आगजनी हो गई, तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ इंसान मर भी जाते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लार्ज पॉपुलेशन में। यदि स्मॉल पॉपुलेशन में उसमें ऐसा हो जाता है तो फिर इसमें इफ़ेक्ट हमें दिखाई देता है। और एपिडेमिक्स हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, कोई बड़ी बीमारी आ जाती है जैसे कि कोरोना आया था अभी। इस प्रकार क्या होता है कि इसमें अधिक संख्या में लोग मर जाते हैं, जिस कारण क्या हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट में चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स, सर्वाइवल ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, तो मतलब यह है कि जो कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो बच जाते हैं, शेष रह जाते हैं, उन्हीं इंडिविजुअल्स से ही नई पॉपुलेशन का फिर जन्म होता है, नई पॉपुलेशन बनती है। ठीक है, तो ऐसी पॉपुलेशन को, ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स को जो जिनसे नई पॉपुलेशन बन रही है, जो क्लाइमेटिज्म में या फिर एपिडेमिक्स में बचे शेष रह गए हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? फाउंडर पॉपुलेशन कहते हैं, फाउंडर पेरेंट्स कहते हैं, और उसके द्वारा बनने वाली जो पॉपुलेशन है उसे हम फाउंडर पॉपुलेशन कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि सर्वाइव्ड जो एनिमल्स हैं, जो सर्वाइव कर गए हैं एपिडेमिक्स में या फिर क्लाइमेट नेचुरल क्लाइमेट
कैलेमिटीज़ में जो सर्वाइव कर गए हैं, अब उन सर्वाइव्ड इंडिविजुअल्स हैं, उनसे ही नई वो ही केवल केवल क्या है, एंसेस्टर रह गए हैं, एंसेस्टर हो गए। जो अब नई पॉपुलेशन बनेगी उसके वो एंसेस्टर हो गए। तो क्या क्या ये आएंगे, केवल सर्वाइव्ड इंडिविजुअल्स becomes the only ancestor of for new individuals, new generation, your future generation या new generation। और जो बड़ी पॉपुलेशन है, लार्ज साइज की पॉपुलेशन है, उसमें इस तरह के छोटे मोटे जेनेटिक चेंजेस या जीन जीन में कमी या जो जीन जो है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, नेग्लिजिबल माना जाता है। तो नेग्लिजिबल इन द लार्ज पॉपुलेशन में ये जेनेटिक नेग्लिजिबल होता है। द जीन विल बी मेंटेन्ड इन द एनवायरमेंट, तो जो इन्वायरमेंट में मेंटेन किए जाते हैं, जीन विल बी द मेंटेन इन द इन्वायरमेंट में मेंटेन किए जाते हैं, या फिर जो नया इन्वायरमेंट है उसमें रिमूव्ड विल बी will totally be decided by environment, या तो इन्वायरमेंट द्वारा वो टोटली रिमूव कर दिए जाते हैं, या फिर इन्वायरमेंट द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। मतलब कुछ जैसे कि बाढ़ आ गया तो उसमें कुछ बहुत सारे आदमी मर गए, इंसान मर गए और कुछ बचे रह गए, तो क्या इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि या तो वो उसने एनवायरनमेंट ने मेंटेन किए कि ज़्यादा पॉपुलेशन उसको कम कर दिया, या हम इसे ये ऐसे कहेंगे कि इसको हम रिमूव कर दिया टोटली रिमूव कर दिया, पूरे सब लोग को ख़त्म कर दिया, कुछ ही बचे, 3-4 लोग ही बचे बस केवल। ठीक है। जेनेटिव जो होती है दो प्रकार से हमें देखने को मिलती है, दो प्रकार, इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है फाउंडर इफेक्ट, जिसे हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, दूसरा है बॉटल नेक इफेक्ट। दो प्रकार का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है जिसके द्वारा हम जेनेटिव को क्लासीफाई कर सकते हैं। फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटल नेक इफेक्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं फाउंडर इफेक्ट के बारे में। फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट में इसकी परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं। चेंज इन एलेलिक फ्रीक्वेंसी व्हेन अ न्यू पॉपुलेशन या न्यू कॉलोनी, जिसे हम न्यू कॉलोनी भी कह सकते हैं, न्यू पॉपुलेशन या न्यू कॉलोनी। तो एलेलिक फ्रिक्वेंसी में चेंज हो जाए और नई पॉपुलेशन बने। डेवलप्ड बाई, और किसके द्वारा बने, डेवलप्ड बाई फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ इंडिविजुअल या कुछ मेंबर्स के द्वारा ही नई पॉपुलेशन का निर्माण हो जाए। एलेलिक फ्रिक्वेंसी में चेंज होने के बाद कुछ ही इंडिविजुअल्स के द्वारा ही नई पॉपुलेशन की फॉर्मेशन हो जाए का बन जाए ऑफ ओरिजिनल लार्ज पॉपुलेशन। जो ओरिजिनल लार्ज पॉपुलेशन है उसमें से कुछ इंडिविजुअल से नई पॉपुलेशन बन जाए, उसे हम क्या कहेंगे, फाउंडर इफेक्ट कहेंगे या फाउंडर पॉपुलेशन कहेंगे। तो फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है, चेंज इन द एलेलिक फ्रिक्वेंसी में चेंज होता है। अब देखिए डायग्राम में देख लीजिए, डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि एक वो पॉपुलेशन है जिसमें ए बी सी तीन प्रकार के एनिमल्स पॉपुलेशन रह रही है, तीन प्रकार की पॉपुलेशन रह रही है जिसमें तीन प्रकार के जेनेटिक करेक्टर्स हैं, जीन्स हैं। अब जब ये
एक माइग्रेट कर गए, किसी जगह दूसरी जगह चले गए, या ये नष्ट हो गए या दूसरी जगह चले गए, मान लीजिए ए पॉपुलेशन अलग चली गई और ये कुछ मेंबर्स ए पॉपुलेशन वाले अलग चले गए और अलग चले जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर रिप्रोडक्शन द्वारा अपनी नई पॉपुलेशन बना ली, तो उन सब में ए प्रकार का ही जीन होगा। ऐसे बी प्रकार के जब अलग हो जाते हैं और वो कहीं अलग जाकर केवल बी प्रकार के ही पॉपुलेशन नई क्लाइमेटीज बना लेती हैं, नई पॉपुलेशन बना लेती हैं, तब उन सभी पॉपुलेशन में जो होगी उसमें केवल ए बी प्रकार का ही जेनेटिक करेक्टर होगा। और यदि ए और बी दो प्रकार के दो एक साथ जाते हैं, ए बी सी में से केवल ए और बी दो प्रकार के जेनेटिक कैरेक्टर्स वाले पॉपुलेशन अलग हो जाती है और एक जगह चली जाती है और कहीं दूर जाकर वो अपने नई पॉपुलेशन को बनाती है, जिसमें ए और बी प्रकार के ही केवल पॉपुलेशन होंगे और सी प्रकार का पॉपुलेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि ए प्रकार का जो पॉपुलेशन नई पॉपुलेशन बनी है उसके जो फाउंडर उसके वो से हम फाउंडर पॉपुलेशन कहेंगे। और जो ए कुछ ए इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में से हट गए थे, निकल के चले गए थे, उन थोड़े से पॉपुलेशन को हम क्या कहेंगे, फाउंडर पीपल कहेंगे, इंडिविजुअल कहेंगे, फाउंडर इंडिविजुअल कहेंगे। उन इंडिविजुअल्स के रिप्रोडक्शन द्वारा जो नई पॉपुलेशन बन के तैयार होगी जिसमें केवल ए प्रकार के ही जीन होंगे उसे हम फाउंडर पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, ऐसी बी प्रकार से जो बी प्रकार की जो पॉपुलेशन बनेगी उसे हम बी फाउंडर पॉपुलेशन कहेंगे। तो लार्जर द founder population, more chance of resemblance between original and newly formed। ठीक है, तो अब न्यूली फॉर्म्ड पॉपुलेशन और ओरिजिनल पॉपुलेशन के बीच में जो समानता है वो क्या है, मोर चांसेस हो सकते हैं लार्जर द फाउंडर पॉपुलेशन। लार्जर द फाउंड लार्ज अगर फाउंडर पॉपुलेशन है तो उसमें ए ओरिजिनल और न्यूली फॉर्म्ड के बीच में ज़्यादा समानता हो सकती है। फाउंडर पॉपुलेशन may not carry all the alleles present in parent population। तो इसमें क्या होता है, फाउंडर पॉपुलेशन जो होती है वो पॉपुलेशन मे बी कैरी फाउंडर पॉपुलेशन मे बी कैरी ऑल द एलीज प्रेजेंट इन द पेरेंट पॉपुलेशन। तो पेरेंट पॉपुलेशन में जितने भी एलील्स होंगे, जो पेरेंट पॉपुलेशन में जितने भी एलील्स होंगे वो सब तो उसमें फाउंडर पॉपुलेशन में नहीं होंगे, लेकिन फाउंडर पॉपुलेशन में जितने भी एलील होंगे वो सब पेरेंट पॉपुलेशन में मौजूद होते हैं। क्योंकि फाउंडर पॉपुलेशन तो किसी थोड़े से ही इंडिविजुअल्स के अलग होने से बनती है ना, तो उसमें तो जितने भी एलील्स होंगे या जीन्स होंगे वो सब पॉपुलेशन ओरिजिनल पॉपुलेशन में तो होंगे ही होंगे। बॉटल नेक इफेक्ट में देख लेते हैं। बॉटल नेक इफेक्ट में कि देखो क्या दिखा रहा है कि इसमें जो स्ट्रक्चर है बॉटल के समान बनाई गई है। जो बॉटल बनाई गई है उसमें तीन प्रकार के, मान लीजिए ए बी सी, तीन प्रकार के अलग अलग कलर से हमने दिखा दिए हैं, अलग अलग प्यूपिल्स इसमें पॉपुलेशन इसमें रहती है, ग्रीन कलर से, येलो कलर से और रेड कलर से, तीन कलर की इसमें पॉपुलेशन दिखाई गई है। ये तीनों पॉपुलेशन एक फेवरेट कंडीशन में अपने आप को ग्रो कर रही हैं, रिप्रोडक्शन द्वारा अपने आप को ग्रो कर रही हैं फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन कोई ड्रास्टिक कंडीशन आ जाती है, कोई फ्लड आ जाता है, कोई एपिडेमिक बीमारियां आ जाती हैं, कोई भयानक बीमारियां आ जाती हैं, तो इसमें बहुत सारे पीपल्स मर जाते हैं और कुछ ही पीपल्स होते हैं जो आगे चल के नई पॉपुलेशन को बनाते हैं। तो ये थोड़े से पॉपुलेशन जो बची शेम बची, इसका ये क्या शो करती है, ये बॉटल की नेक को शो करती है। बॉटल की नेक जो है वो ये शो करती है कि अब थोड़े से ही पीपल्स बचे हुए हैं और जीन्स बचे, थोड़े से ही पीपल्स बचे हुए हैं, बाकी सब ज़्यादातर मोस्टली मर गए हैं, अनफेवरेबल कंडीशन के कारण मर गए हैं और केवल थोड़े से ही पॉपुलेशन बचे हैं। तो अब ये थोड़े से पॉपुलेशन जो होंगे ये कुछ समय बाद नई पॉपुलेशन को जन्म देंगे, नई पॉपुलेशन को बनाएंगे, फेवरेबल कंडीशन में नई पॉपुलेशन को बनाएंगे। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या रहा कि थोड़े से पीपल बचे, और फेवरेबल कंडीशन में क्या था कि सभी प्रकार के पीपल थे, सभी प्रकार की पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो अब इस प्रकार थोड़े से मान लीजिए 1000
पॉपुलेशन थी उसमें से केवल 50 लोग ही बचे अनफेवरेबल कंडीशन में, और 50 लोगों ने फिर नई पॉपुलेशन को निर्माण किया। तो इसे हम कहेंगे बॉटल नेक इफेक्ट, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बॉटल के समान दिखाई दे रहा है, बॉटल के नेक के अनुसार समान दिखाई दे रहा है। और जो एलिमिनेट हुए हैं, जो मर गए हैं या चले हट गए हैं, एलिमिनेट कहेंगे, उसे कहेंगे हम एलिमिनेट अनफेवरेबल प्यूपिल्स पॉपुलेशन। एलिमिनेट अनफेवरेबल पॉपुलेशन, ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन में जो पॉपुलेशन एलिमिनेट हुई है या जो मर गए हैं वो कौन कौन से हैं, ग्रीन कलर के और ग्रीन कलर के और रेड कलर के हैं। और जबकि येलो कलर के जो हैं वो फेवरेबल कंडीशन में जाकर नई पॉपुलेशन को बना रहे हैं। इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं इसे। ठीक है, तो फिर ये दोनों आपको समझ में आ गया, बॉटल नेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट। सडन चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट में सडन चेंज हो जाता है तब क्या होता है कि फायर लग जाए, आग लग जाए या फिर बाढ़ आ जाए। ड्रास्टिकली रिड्यूस द पॉपुलेशन साइज को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देती हैं, बहुत बड़े लेवल पर ये पॉपुलेशन की साइज को रिड्यूस हो जाता है। जब सडन चेंजेस होते हैं तो क्या होगा कि पॉपुलेशन की साइज को ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है इस कंडीशन में, किस बॉटल नेक इफेक्ट में। तभी तो अनफेवरेबल कंडीशन आती है, फायर लग गया, फ्लड आ गया, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो बॉटल के नेक के समान पतली सी जो नेक बन रही है, इसका मतलब थोड़े से ही लोग बचे हैं, ज़्यादातर लोग मर गए हैं, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए हैं। मोर एफिशिएंट इन द स्मॉल पॉपुलेशन, ये हमें स्मॉल पॉपुलेशन में मोर एफिशिएंट दिखाई देगी, और नेग्लिजिबल इन लार्ज पॉपुलेशन, और लार्ज पॉपुलेशन में ये हमें दिखाई नहीं देगी, मतलब नेग्लिजिबल मानी जाएगी। नेग्लिजिबल कहाँ मानी जाएगी, लार्ज पॉपुलेशन में। कि लार्ज पॉपुलेशन में क्या होगा, अगर थोड़े से लोग मरते हैं तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और स्मॉल पॉपुलेशन में क्या होगा कि अगर ड्रास्टिकली चेंज आता है, 15 लोग हैं, 15 लोगों में से अगर 5 लोग भी मर जाते हैं तब भी हमें काफ़ी इसमें डिफेक्ट या फिर काफ़ी हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट हमें दिखाई देने को मिलता है।